किसी जमाने में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी अब ममता कुलकर्णी नहीं रही। जी हाँ, उन्होंने सांसारिक मोह माया का त्याग कर आध्यात्म अपना लिया है। उन्होंने किन्नर अखाड़े में आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर दी है। ममता कुलकर्णी की नई पहचान अब श्री यामाई ममता नंदगिरी के रूप में होगी। 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ 2025 में मोह माया का त्याग करते हुए सनातन धर्म की राह चुनी है। किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी का पट्टा अभिषेक हुआ, जिसके अंतर्गत पूरे रीति रिवाज के साथ कर्मकांड करवाया गया और फिर उनका अभिषेक करके उन्हें महामंडलेश्वर घोषित कर दिया गया। लेकिन बॉलीवुड में चर्चित एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनकर सबको चौंका दिया। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि अचानक से वो महामंडलेश्वर कैसे बन सकती हैं, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और सांसारिक मोह माया से दूर त्याग की भावना होनी चाहिए, वेद पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। तो वहीं अखाड़ों का नियम है कि जो भी व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए। इस पर ममता कुलकर्णी ने बताया कि वो 23 साल से फिल्मी दुनिया से दूर रहकर धार्मिक यात्रा पर थी और एक दिन उन्हें आध्यात्म की शक्ति की अनुभूति महसूस हुई। इसके बाद उन्होंने सनातन धर्म के मार्ग पर चलने का मन बना लिया। इसी के साथ ममता ने सनातन धर्म के मार्ग पर चल बॉलीवुड का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया है। लेकिन एक वक्त था जब उनकी शोहरत आसमान छू रही थी। तो वहीं ममता अपनी जिंदगी में कई तरह की कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी रही। उनकी एक फोटो ने शोहरत को बहुत ही जल्द बदनामी में बदल दिया। ममता ने साल 1992 में फिल्म तिरंगा से अपना डेब्यू किया था। तिरंगा हिट हो गई और वो रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद तो मानो जैसे उनके घर के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लंबी लाइनें लग गई। साल 1993 में उन्होंने आशिक आवारा साइन की और उनके नाम उस साल का बेस्ट एक्ट्रेस, डेब्यू फीमेल का फिल्म फेयर और लक्स फेम ऑफ द ईयर का अवार्ड हो गया। इसके बाद ममता ने वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन और सबसे बड़ा खिलाड़ी में काम किया और फिर सामने आया वो फोटोशूट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने विवादित कवर पेज के लिए जाने जाने वाली स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ममता ने एक टॉपलेस फोटो शूट करवाया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। कहा जाता है कि उस समय ममता कुलकर्णी की टॉपलेस फोटो देखकर कई बी ग्रेड निर्देशकों ने उनको अपनी फिल्मों में काम करने के लिए फोन भी करने शुरू कर दिए थे। इस फोटोशूट ने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन ममता ने इसके अलावा भी कई बोल्ड शूट करवाए। लोगों को उनका फोटोशूट इतना खराब लगा कि उनके ऊपर केस तक दर्ज करवा दिए गए। खबरों के मुताबिक साल 2000 तक ये केस चला और उन्हें इसके लिए 15,000 का फाइन भी भरना पड़ा था। ममता को इसी बीच मशहूर फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी ने अपनी फिल्म चाइना गेट के लिए फोन किया। वो उन्हें फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बाद में ममता ने संतोषी के ऊपर ही हरेसमेंट का इल्जाम लगाकर सबको एक बार फिर से चौंका दिया। नतीजा, उन्हें रातों रात फिल्म से बाहर कर दिया गया। कहा जाता है कि फिल्म में ममता को वापस लेने के लिए राजकुमार संतोषी को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास छोटा राजन का फोन आया था। ममता को फिल्म में वापस लिया गया और फिल्म शूट भी हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बुरी तरह से पिट गई। संतोषी पर लगाए गए आरोपों और अंडरवर्ल्ड से लिंक के बाद उन्हें फिल्म मिलना ही बंद हो गई थी। उनकी आखिरी फिल्म साल 2002 में आई, कभी तुम कभी हम थी। यहीं से उनके जीवन में विवादों की शुरुआत भी हो गई। ममता की कंट्रोवर्सी की लिस्ट में ड्रग केस भी शामिल है। ममता साल 2000 में भारत छोड़कर विदेश में शिफ्ट हो गई थी। साल 2013 में ममता कुलकर्णी ने ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से दुबई में शादी कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। ये वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग्स तस्करी के लिए 12 साल की जेल हुई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी ने इन सभी आरोपों को गलत बताया था। सालों तक गुमनामी में रहने के बाद अचानक 2015-16 के बीच उनका नाम खूब सुर्खियों में आ गया। वजह 2000 करोड़ के ड्रग्स मामले में उनका कनेक्शन। जी हां, साल 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ममता के खिलाफ इस एफआईआर को रद्द कर दिया है। बहरहाल अब उन्होंने महामंडलेश्वर बनकर एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। शुक्रवार को किन्नर अखाड़े में संन्यास ग्रहण कर ममता संत बन गई। किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए
सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी भी नहीं होता। यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना और अब वो भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रह सकेंगी। इसमें उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना होगा। हालांकि ममता ने कहा कि वो अब कभी बॉलीवुड में वापसी नहीं करेंगी।